नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी की महाभारत। तमाम बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव में बीजेपी की चाणक्य की एंट्री, चुनावी नब्ज टटोलने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी पर सीएम योगी का हल्ला बोल, कहा जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा वो क्या दे पाएंगे सुरक्षा। यूपी में बीजेपी निकालेगी किसान ट्रैक्टर रैली, 1 नवंबर से तय किसान मोर्चे का कार्यक्रम। योगी सरकार के किसानों से जुड़े फैसलों का होगा प्रचार। यूपी में अखिलेश यादव का फिर लैपटॉप दाव, आजमगढ़ में 140 मेधावी स्टूडेंट्स को बांटे लैपटॉप, योगी सरकार पर भी बोला हमला। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बड़ा बयान, राम से चिढ़ने वाले आज उनकी शरण में है। अखिलेश और राजभर पर भी कसा तंज, कहा यूपी में नहीं होने देंगे खदेड़ा। और अब बात करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन चुनावी सेल अभी से ही लग चुकी है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से फ्री लैपटॉप का वादा कर दिया। 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आए थे और तब भी छात्रों को फ्री लैपटॉप बांटा था। वहीं लैपटॉप टैबलेट देने की तैयारी यूपी सरकार भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ अगले महीने से प्रदेश के युवाओं को लैपटॉप टैबलेट देने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी भी फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा कर चुकी है। यानी चुनावी मौसम आते ही वोट हासिल करने के लिए सेल लग चुकी है। तो यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने विपक्ष को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, तो वहीं विपक्ष ने भी मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। चुनाव की दहलीज पर खड़े सबसे बड़े सूबे में सियासी दल सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर मैदान में है। आरोप प्रत्यारोप के बीच हर दल का दावा है कि उनके राज में जनता पहले से ज्यादा सुरक्षित है। दरअसल सम्मेलनों के सहारे सत्ता पर बने रहने की राह तलाश रही बीजेपी सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। लखनऊ में गुरुवार को हुए बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने पिछली सरकार की सुरक्षा नीति पर जमकर हमला बोला। पर्व और त्योहार आते थे जब कमाई का माध्यम बनता था, जब कमाई होनी थी, उस समय प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे और दंगाइयों को, इन पेशेवर दंगाइयों को सत्ताधारी दल के लोग पूरी बेशर्मी के साथ प्रश्रय देते थे, वे अराजकता फैलाते थे। सीएम योगी ने पिछली सरकार की कार्यशैली पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। पिछली सरकारों के पास सोच थी नहीं, इस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए फुर्सत नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वह जनता के बारे में, समाज की कोई जानकारी उनको नहीं होगी। सपा अध्यक्ष के अलावा सीएम योगी ने दूसरे विपक्षी दलों की सुरक्षा नीति पर भी सवाल दागे। सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा हो, वो कैसे सूबे को सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। क्या ये सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात उछली तो विरोधी भी सीएम के बयान पर बिफर पड़े। सपा कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए 2022 में बेहतर सुरक्षा देने का वादा कर दिया। कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिनके राज में निहत्था किसान कुचला जा रहा है
अवैध वसूली को लेकर के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे आज व्यापारी की हत्या हो रही है। रात के अंधेरे में बेटी को जलाया जा रहा है, दंगा को बढ़ावा दिया जा रहा है और दंगाई को फूलमाला पहनाया जा रहा है। वो लोग कानून व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, ये वाकई में चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिया है, कांग्रेस की सरकार आने पर कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी। बहरहाल चुनाव से पहले सुरक्षा के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है। 2012 से 2017 के दौर में हुए दंगों को बीजेपी दाग बता रही है, तो वहीं विपक्ष भी मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा का मुद्दा 2022 में किसके लिए चांदी साबित होगा, ये देखने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यानी सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत नॉन स्टॉप जारी है, लेकिन इन सबके बीच अहम सवाल ये भी है कि आखिर प्रदेश की सुरक्षा किन हाथों में सुरक्षित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच की तुलना में 2017 से 2020 के बीच के कार्यकाल में अपराध कम हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। 2013 से 2016 के बीच और 2017 से 2000 के बीच अपराध के आंकड़े किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर 13 से 2016 की अगर हम बात करें तो हत्या की अगर हम बात करते हैं तो 19,818, 2017 से 2020 के बीच 15,616। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बलात्कार की अगर बात करते हैं तो देखिए अपराध के जो आंकड़े हैं वो 2013 से 2016 के बीच की अगर बात करें तो 14,358, जबकि 2017 से 2020 के बीच के आंकड़ों की अगर बात करें बलात्कार के मामले में तो 13,574। इसके बाद अगर हम लूट के मामलों की बात करें तो लूट के मामले 2013 से 2016 के बीच 15,650, जबकि 2017 से 2020 के आंकड़े अगर हम देखें तो 10,932। इसके बाद डकैती के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं तो 2013 से 2016 के बीच 1,451, जबकि 2017 से 2020 के बीच 616 मामले रिकॉर्ड किए गए। और उधर यूपी चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने यूपी का दौरा किया और अब चुनावी रणनीति को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर आ रहे हैं। 29 अक्टूबर को शाह यूपी दौरे पर रहेंगे और शाह का ये दौरा बेहद ही खास है। इस दौरान वो बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर भी वो तैयारी करेंगे। पार्टी ने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन और लोकप्रियता की रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसके आधार पर टिकट का फैसला होगा। चर्चा है कि 1/3 यानी कि 100 से ज्यादा बीजेपी विधायकों का टिकट भी कट सकता है। तो शुक्रवार के दिन बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो चुनावी रणनीति के लिहाज से शाह का दौरा क्यों अहम माना जा रहा है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो शाह की चुनावी समीक्षा और देखिए 29 से 30 अक्टूबर को लखनऊ का वो दौरा करने आ रहे हैं और मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। यूपी में 4 करोड़ सदस्यता का टारगेट रखा गया है और इसी पर काम करने की कोशिश अब रहेगी आगे पार्टी की। हर विधानसभा में जगह जगह विशेष शिविर लगाए जाएंगे और नॉन परफॉर्मर विधायकों के पत्ते भी कटना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही जिनका फीडबैक ठीक नहीं उनके टिकट कटेंगे और खबर ये मिल रही है कि 100 से ज्यादा विधायकों से नाराज है जनता। टिकट काटने का बीजेपी का पुराना फॉर्मूला। तो ये पूरी जानकारी हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दी, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव का आकलन करते हुए उस पर काउंटर अटैक करने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कृषि कानूनों से रूठे हुए किसानों को मनाने के लिए बीजेपी ट्रैक्टर रैली के जरिए अब उनकी नाराजगी को दूर करने की कवायद में जुट गई है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले से ही बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ था। वहीं लखीमपुर खीरी हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत से सूबे की सियासत उबाल पर है। सियासी बवाल पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने आक्रामक रुख अपना लिया है और किसान नेता आंदोलन को आगे धारदार बनाने की
रणनीति में जुट गए हैं। ऐसे में 4 महीने के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी की घटना कहीं बीजेपी का सियासी गणित ना बिगाड़ दे। ऐसे में किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बना ली है। किसानों के साथ सतत संवाद और संपर्क का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो दिशा निर्देश है, उस निर्देश के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने दिए दायित्वों के लिए निरंतर काम करता है और लोगों को लोक कल्याणकारी नीतियों के कोई क्रियान्वयन को लेकर के लोक कल्याणकारी नीतियों का लाभ प्राप्त ही नहीं हो, लोगों को जागरूक करने का काम करता है। बीजेपी की रणनीति के तहत बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से नवंबर में सभी 75 जिलों में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर जिले में मोदी योगी सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों का भी पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं किसान मोर्चा की ओर से दिसंबर में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। किसानों की नाराजगी को दूर करने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से किसानों की नाराजगी दूर कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके, जिसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आसानी से सत्ता पर काबिज हो पाए। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तीनों किसान कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों ने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन किसानों को समझाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहा है और इसी क्रम में ये ट्रैक्टर रैली भी इसका हिस्सा हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का ऐसा मानना होगा कि इस ट्रैक्टर रैली से शायद किसानों को मैनेज करने में और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। वहीं किसान आंदोलन से पॉलिटिकल माइलेज लेने की जुगत में बैठा विपक्ष बीजेपी की इस रणनीति पर निशाना साध रहा है। 5 साल सोते रहे क्या? अब इनको किसान याद आ रहा है और उन 12 महीने से जो किसान सड़कों पे बैठे उनका क्या होगा? उनकी मांगे पूरी कर लें, यही किसान के लिए एक राहत हो जाएगी, क्योंकि ये किसानों के भी नहीं है, ये महिलाओं के भी नहीं है, ना ही युवाओं के। ये पूरी तरीके से जन विरोधी सरकार है और ये जनता के हित की बात नहीं करती। खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर अहम भूमिका निभाता है और अब चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी इसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने वाली है। अब देखना ये होगा कि नाराज किसान बीजेपी के सियासी ट्रैक्टर का कितना सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।